गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अज आप लैसन 4 पढ़ांगे बेटे अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क बेसिकली एक प्ले है। प्ले समझते हो, नाटक नूं कहंदे नेंगे। लेट अस रीड द प्ले। सीन 1। टाइम दिता होया बेटे आफ्टरनून है, दोपहर का समय। लोकेशन ब्लैकपूल, अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक छोटा जा कस्बा हैगा ब्लैकपूल, जगह का नाम है जिथे यह नाटक हो रहा हैगा। करैक्टर्स अ बॉय का नाम है बेटे हॉवर्ड कैली। आ लेडी तो उस लेडी का नाम है अनीता। दो ही करैक्टर्स ने। सीन की है बेटा अ स्मॉल एंड अ नैरो स्ट्रीट, आफ्टरनून टाइम, अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर। एक छोटी जी तो भीड़ी जी गली है, दोपहर का समय। एक छोटा बच्चा दरवाजे तो दरवाजे तक डोर टू डोर चीज़ां वेचदा घूम रहा है। बॉय टू हिमसैल्फ, बॉय अपने आप नाल गल कर रहा है। आई मस्ट सैल 2 मोर बुक्स, हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ आई डोंट सैल दीज बुक्स। कहना मैं 2 किताबां मैनू होर वेचनियां पैणगियां। हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी, नहीं तो मैं अपनी स्कूल की फीस किमें भरांगा इफ आई डोंट सैल दीज बुक्स, जे मैं किताबां ना वेचियां। बट इट इज़ हॉट आफ्टरनून, पर बहुत गर्म दोपहर है। आई एम सो हंगरी एंड थर्सटी। हंगरी हुंदा बेटे भुखा, थर्सटी हुंदा प्यासा। मैनू बहुत भुख लगी है तो मैं बहुत प्यासा भी हाँ। आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम द नैक्सट हाउस। मैं सोचदा कि अगले घर जाके पानी मंग के पीवां। द बॉय रिंग्स द बैल, बॉय अगले घर के दरवाजे की घंटी वजाउंदा है। अ लेडी ओपन्स द डोर, एक लेडी बेटे दरवाज़ा खोलती है। बॉय टायर्ड एंड हंगरी, गुड आफ्टरनून मैम। बच्चा थकिया होया है, भुख हैगा और वह कहता है गुड आफ्टरनून मैम। लेडी पोलाइटली, लेडी बड़े प्यार नाल कहती है गुड आफ्टरनून। डू यू वॉन्ट समथिंग, गुड आफ्टरनून, कि तेनों कुछ चाहिए। माई नेम इज़ हॉवर्ड, हॉवर्ड कैले। तो बच्चा दसदा मेरा नाम हॉवर्ड है, हॉवर्ड कैले। आई एम सैलिंग दीज बुक्स, मैं ये किताबां वेच रहा। विल यू बाई वन ऑफ माई बुक्स, कि तुसी मेरी कोई किताब खरीदोगे। देखो बेटे पिक्चर्स तुहानूं दिख रही है, एक छोटा बच्चा लेडी दे नाल गल कर रहा है। लेडी यू आर वेरी स्मॉल, यू शुड बी इन स्कूल एंड नॉट सेलिंग थिंग्स। तो लेडी कहती है कि तू बहुत छोटा जा है, तेन तो स्कूल च होना चाहिए, चीज़ां नहीं वेचनियां चाहिए। यस मैम। तो बच्चा कहता हाँ मैडम। आई नीड टू पे फॉर माई फी, पर मैं अपनी फीस पे करने के लिए मैनू पैसे चाहिए ने। फॉर दिस रीज़न, इसे कारण करके आई गो डोर टू डोर सेलिंग बुक्स। मैं एक तो दूजे दरवाजे तक किताबां वेचदा, किताबां वेच के जो पैसे मिलते हैं उन्हां नाल मैं फीस भरदा तो अपनी पढ़ाई करदा। एंड हैजिटेटिंगली हुंदा बेटे हिचकिचाउंदे होए। जदों आपां किसी नूं कुछ कहना होवे पर अपनी हिम्मत ना हो रही होवे तो आपां हिचकिचाउंदे होए कोई गल कहने आंगे। कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़, प्लीज़ मैनू थोड़ा जा पानी मिल सकता है। आई एम वेरी थर्सटी, मैनू बहुत प्यास लगी है। द लेडी लुक्स एट हिम, लेडी ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखती है एंड सेज श्योर। तो लेडी ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखती है और कहती है श्योर, जरूर। जस्ट अ फ्यू मिनट्स चाइल्ड, श्योर, यकीनन। श्योर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ बेटे यकीनन, पक्का। जस्ट अ फ्यू मिनट्स चाइल्ड, कुछ मिनट रुक बच्चे। गोज़ इनसाइड, अंदर जाती है। कम्स बैक विद अ ग्लास, और एक ग्लास लैके वापस आती है। हियर यू आर, आ देखो तुहाडे लई। हियर इज़ सम मिल्क, ये कुछ दुध है। यू आर सो वीक, तो बहुत कमज़ोर है। देखो बेटे WEAK, वीक, ये होंदा कमज़ोर, फिजिकली वीक होना। एक होंदा हैगा डेज ऑफ वीक, जिन्हों आप कहने वो स्पैलिंग ने WEEK। ठीक है, दोहां दे विच डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तुसी बहुत कमज़ोर हो। इट अपीयर्स यू हैवंट ईटन फॉर डेज, ऐदा लगता है तुसी काफ़ी दिनों तो कुछ नहीं खाता। बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम लेडी एंड ड्रिंकिंग इट, बॉय लेडी कोलों ग्लास ले लैंदा ते पींदे होए। थैंक यू सो मच मैम, मैम तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। यू आर वेरी काइंड, तुसी बहुत चंगे हो। हाउ मच डू आई ओ यू फॉर द मिल्क। हाउ मच कहंदा किन्ने पैसे, किन्ना इस दुध के लिए कहंदा मैं तुहाडा किन्ना कर्जदार हाँ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ बेटा कर्जदार होना, किसी दे पैसे देना। In the picture you can see बेटा the child is having milk
एंड ही लुक्स वेरी हैप्पी। लेडी स्पीकिंग वार्मली, लेडी बड़े प्यार नाल बोलदी हुई कहंदी है नथिंग, यू ओव मी नथिंग, बिल्कुल नहीं, तू मेरा कोई कर्जदार नहीं है। माई मदर हैज़ टॉट मी नॉट टू एक्सैप्ट पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस। मेरी माँ ने मैनू सिखाया है कि नेकी करन दे लई किसी तो कोई पैसा नहीं लेना। डीड ऑफ काइंडनेस हुंदा बेटा नेकी करनी, किसी दा भला करना। जे तुसी किसी दा भला करदे हो तां ओहदे लई कोई पैसा नहीं लेना। एंड लैट मी बाय अ बुक फ्रॉम यू, ते लिया हुण मैनू एक किताब खरीदन दे। हाउ मच डज द बुक कॉस्ट? आ बुक की कीमत किन्नी है? बॉय स्माइलिंग, थैंक यू मैम, आई विल ऑलवेज रिमैंबर दिस। तो बच्चा मुस्कुरांदा होया कहंदा थैंक यू मैम, मैं तुहानू हमेशा इस गल दे लई याद रखांगा। रिमैंबर हुंदा बेटे याद रखना। दिस बुक इज़ फॉर £4.70। ये किताब 4 पाउंड ते 70 पैंस दी है। देखो बेटे जिवें अपने इंडिया की करंसी है रुपया हुंदा, उहदे विच पैसे हुंदे नेगे, उदां ही इंग्लैंड की करंसी है बेटे पाउंड्स हुंदे ने। पाउंड की अगली यूनिट जिहड़ी हैगी उहदे अंदर यूनिट हुंदी है पैंस। The lady takes the book and hands over 5 pounds to the boy and tells him to keep the change. लेडी किताब लै लैंदी है ते बच्चे नूं 5 पाउंड दिंदी है ते उहनूं कहंदी है कि जे जिहड़े बाकी पैसे ने, क्योंकि बुक तां बेटे 4 पाउंड ते 70 पैंस दी हैगी, 30 पैंस ज़्यादा देते, तो वह कहती है कि यह चेंज जिहड़ी है ये तू अपने कोल रख सकदा है। द बॉय स्माइल्स एंड लीव्स द हाउस। बच्चा मुस्कुरांदा हैगा और चला जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड फील्स स्ट्रोंगर। वो बड़ा खुश है और पहले नालों ज़्यादा थोड़ा ताकतवर महसूस कर रहा है। उस तो बाद बेटे प्ले दा सैकेंड सीन शुरू होंदा हैगा मैनी ईयर्स लेटर, कई सालों बाद। हुण समा की है, टाइम की है, मॉर्निंग दा, लोकेशन की है अ बिग सिटी हॉस्पिटल, शहर का एक वड्डा हस्पताल हैगा। करैक्टर्स इत्थे कौन ने? डॉक्टर पीटर ब्राउन, डॉक्टर हावर्ड कैले। तो 2 करैक्टर्स ने, 2 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर पीटर ब्राउन तो डॉक्टर हावर्ड कैले। इथों नाम पढ़ के तुहानूं पता लग गया होना बेटे कि वो छोटा बच्चा इन्ने सालों बाद हुण एक डॉक्टर बन चुके और एक हॉस्पिटल दे विच काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर कैली आर डिस्कसिंग अ केस। डॉक्टर ब्राउन तो डॉक्टर कैली एक केस के बारे विचार कर रहे हैं। डॉक्टर कैली, इज़ इट अ डिफिकल्ट केस डॉक्टर ब्राउन? तो डॉक्टर कैली पूछ रहे हैगा, कहना कि डॉक्टर ब्राउन ये काफ़ी मुश्किल केस है। डॉक्टर ब्राउन, यस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्टर ब्राउन कहना हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है। वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। डायग्नोज होंदा हैगा बेटे किसी प्रॉब्लम के बारे पता लगा लेना कि प्रॉब्लम है कि। जदों आप डॉक्टर कोले जाने हैं, डॉक्टर चैकअप करदा हैगा, चैकअप करके वो डायग्नोज ही करदा है ना बीमारी, आपां नूं किहड़ी बीमारी लगी हैगी। ठीक है, एक बीमारी के बारे पता लगा लेना कि किहड़ी बीमारी हैगी, उस चीज़ नूं कहंदे नेगे बेटे डायग्नोज। डॉक्टर कैले, कमिंग नियर डॉक्टर ब्राउन, हू इज़ द वूमन एंड वेयर इज़ शी फ्रॉम? तो डॉक्टर कैली डॉक्टर ब्राउन के कोल आके पूछता है, कहता ये औरत है कौन तो कित्थों आई है? एंड हाउ डिड शी बिकम सो इल, तो इन्नी बीमार किवें हो गई? डॉक्टर ब्राउन फेसिंग डॉक्टर कैली, शी इज़ फ्रॉम ब्लैकपूल। हुण इस जगह के नाम तो कुछ ज़्यादा आया होने बेटे। ब्लैकपूल वही जगह है जिथों डॉक्टर कैली, हावर्ड कैली जिथे रहिंदा सी बचपन दे विच। The doctors there advised her to come to this hospital as they couldn't understand her disease. डॉक्टर्स ने उन्होंने सलाह दी इस हस्पताल दे विच आउण दे लई क्योंकि उन्होंने इस लेडी की बीमारी समझ नहीं सी आ रही। दे couldn't understand, डॉक्टर्स इसकी बीमारी को समझ नहीं सी पा रहे। इट स्टार्टेड विद फूड पॉइजनिंग। देखो बेटे आ शायद वर्ड तुसी कदे सुनिया होवे, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होंदी है जदों असी इस किस्म का खाना खा लैंदे कि साडे अंदर जाके किसी किस्म की पॉइजन बना देवे तां असी बीमार हो जाने कि। ठीक है, जिद्दां गर्मियां दे विच, बारिश के मौसम दे विच बाहरों तुसी रेहड़ियां तो ठीक है कोई जंक फूड खा लैंदे हो जिथे काफ़ी मक्खियां होण, मच्छर होण नेड़े, तो वह जोड़ा फूड होंदा बेटे वो ऑलरेडी कंटैमीनेटिड होंदा हैगा, खराब होया हुआ होंदा, असीं वो खा लैंदे तो अंदर पेट दे विच जाके पॉइजनिंग कर दिंदा, उहनूं फूड पॉइजनिंग कहंदे ने।
ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬਟ ਗॉट ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਉਲਝ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲਝ ਜਾਣਾ। ਪਰਹੈਪਸ ਹਰ ਲਿਵਰ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅਫੈਕਟਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਰ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਲਿਵਰ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅਫੈਕਟਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਵਾਟ? From Blackpool? That's where I come from. Where is the lady? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ from Blackpool? That's where I come from. ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। Where is the lady? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, there she is. ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈ। she needs immediate surgery. immediate ਬੇਟੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮਚ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਪੀਪਸ ਇਨ ਟੂ ਦ ਰੂਮ। ਪੀਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ। ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵੂਮਨ। ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਾਈਲਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਬੇਟੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆਂਗੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਆਵਰ ਬੈਸਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਯਕੀਨਨ ਡਾਕਟਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟ ਬੇਟੇ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਸਮਾਈਲਸ ਅਗੇਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੀਨ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟੇ ਸੀਨ 3, ਅ ਰੂਮ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਰੂਮ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਉਹੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ। ਅ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨਰਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਟੂ ਗਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਨਰਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਪੇਪਰਸ ਟੂ ਦ ਨਰਸ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਟਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ ਦੈਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਹੈਂਡਲਡ ਹਰ ਕੇਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਲੇਡੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰ ਬਿੱਲ। ਆ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਪੇ ਵਿਦਿਨ 2 days। ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋ ਹਰ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਬਿੱਲ ਫਰੋਮ ਦ ਮੈਨ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਗਿਵਸ ਮੈਡੀਸਨ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਬਿੱਲ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬਿੱਲ। ਅਤੇ ਆ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ 2 days। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ? ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਵਰੀਡ। ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਰਸ ਯੈਸ ਮੈਮ
इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लंडन। कहती हाँ मैडम ये लंडन का मोस्ट एक्सपेंसिव सब तो महंगा सब तो महंगा हॉस्पिटल है। लेडी लुक्स एट द बिल इट विल टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे द बिल। तो लेडी कहती हैगी इन्ना वड्डा बिल कहती पे करन दे लई तां मेरी सारी जिंदगी लग जाएगी, इन्ना वड्डा बिल तो मैं सारी जिंदगी नहीं पे कर सकती। इट इज़ साइंड बाय डॉक्टर हावर्ड कैली और डॉक्टर हावर्ड कैली दे उपर साइन ने। देयर इज़ समथिंग रिटन ऑन इट तो कुछ लिखिया भी होएगा। नर्स यस ही इज़ वेरी काइंड। हाँ कहती डॉक्टर हावर्ड कैली बहुत दयालु ने। ही टुक स्पैशल केयर ऑफ यू और तुहाडी तो उन्होंने स्पैशल देखभाल की है। ही इज़ फ्रॉम योर सिटी वो तुहाडे शहर तो ही नेंगे। लेडी रियली इज़ ही फ्रॉम ब्लैकपूल। तो लेडी कहती अच्छा वो मेरे शहर तो है, वो ब्लैकपूल तो है। नर्स टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट स्माइल्स। लेडी बिल वो हथों फड़ लेंदी हैगी। नर्स बेटे बिल फड़ लेंदी हैगी, देख के बिल मुस्कुराउंदी है। ओ श्योर समथिंग इज़ रिटन ऑन इट। हाँ सचमुच कुछ लिखिया होया है उपर। लेडी ओके लैट मी सी। कहती लिया मैनू दिखा की लिखिया होया। रीड्स अलाउड विद टीयर्स इन हर आईज। तो जिमें लेडी पढ़ती हैगी जो लिखिया होया ना बेटा बिल के नीचे लिखिया होया, मैं दिखानी हाँ तुहानू पिक दे विच देखो बिल के उपर कुछ लिखिया होया हैगा। तो वो लेडी बेटे जो पढ़ती है ना तो वो अखां चों हंझू आ जाते हैं। की लिखिया पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखो बेटे पेड इन फुल नीचे देखो जिथे आ बिल बनया होएगा और उपर वो कैंसल्ड की मोहर लगी हुई हैगी। ठीक है पेड इन फुल कि यदी सारी पेमेंट हो चुकी है। ईयर्स अगो कई साल पहला किमें विद अ ग्लास ऑफ मिल्क दुध दे एक ग्लास दे नाल यदी प्रॉपर जिहड़ी है पेमेंट हो चुकी है। तो नीचे लिखा होया बेटे डॉक्टर हावर्ड कैली, डॉक्टर कैली दे साइन किए हुए नेंगे। ਇਹਦਾ अर्थ की होया बेटे ਇਹਦਾ भाव की होया कि ये बिल की पेमेंट तो बहुत साल पहला एक दुध के गिलास के नाल हो चुकी है। लेडी गॉड ब्लैस हावर्ड परमात्मा तैनू अपना आशीर्वाद देवे। आई एम वेरी हैप्पी माई फेथ इन गॉड एंड गुडनैस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रोंगर टुडे। परमात्मा दे विच मेरा विश्वास ठीक है तो लोगों की गुडनैस दे विच जिहड़ा मेरा यकीन सी वो अज होर भी उसनू बल मिले, वो होर भी ताकत हो गया है। मैं अगे भी यकीन करती सी परमात्मा दे विच ठीक है और अच्छाइयां दे विच लोगों की अच्छाई दे विच, पर अज वो जिहड़ा विश्वास है होर भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये सी तुहाडा चैप्टर स्टूडेंट्स ठीक है। नैक्सट आप इहदियां सारियां एक्सरसाइजिज करांगे। सो यू गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपरली ठीक है, इनू प्रॉपरली रीड करो बेटे एंड गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइजिज। थैंक यू।